हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर शाहदनान और आप सभी का स्वागत है मेरे अपने यूट्यूब चैनल पर। इस चैनल पर हम यूनानी पैथी के ताल्लुक से वीडियोस डालते रहते हैं और आज हम डालेंगे कि अगर किसी को विटिलिगो यानी बर्स या सफेद धब्बे, सफेद दाग की बीमारी हो गई है तो यूनानी पैथी में उसका इलाज कैसे किया जा सकता है। यूनानी पैथी में इसका बहुत अच्छा इलाज है और बहुत सारे मरीज इससे ठीक हुए हैं, बहुत सारे मरीजों को आराम आया है, लेकिन उसकी एक सिस्टमेटिक अप्रोच होती है। ऐसा नहीं होता कि कोई एक जादू की दवा है या जादू की छड़ी है कि एक गोली खिलाई और एक नुस्खा खिलाया या एक चूरन खिलाया तो वो ठीक हो गया। इसको एक सिस्टमेटिकली देखना पड़ता है और फिर इसका इलाज करना पड़ता है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कैसे शुरू से लेकर आखिर तक बर्स के मरीजों का इलाज करना चाहिए। ये वीडियोस खास तौर से यूनानी प्रैक्टिशनर्स के लिए है, चाहे वो डॉक्टर है, हकीम है या किसी भी एतबार से, लेकिन जो मरीज इसको देख रहे हैं जिनको विटिलिगो है तो उनके लिए भी ये फायदेमंद हो सकती है। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सबसे ये भी बताना चाहता हूँ कि अगर आप यूनानी प्रैक्टिशनर हैं, बीओएमएस डॉक्टर हैं, हकीम है, फार्मासिस्ट है या किसी भी एतबार से बीओएमएस की प्रैक्टिस करते हैं, हिकमत करते हैं और आप यूनानी के कोर कंसेप्ट्स को सीखना चाहते हैं, नुस्खा लिखना सीखना चाहते हैं, यूनानी की चीजें जानना चाहते हैं, तो उसके लिए हमने एक ऑनलाइन सर्टिफिकेट कोर्स शुरू किया है जिसका अगला बैच 20 फरवरी से स्टार्ट होगा। तो आप इसमें रजिस्टर कर सकते हैं और मेरे साथ जुड़कर ये 1 महीने का ट्रेनिंग प्रोग्राम यूनानी मेडिसिन में आप कर सकते हैं। अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हैं तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए से आप बाकी मालूमात ले सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बर्स के बारे में। देखिए, यूनानी में विटिलिगो इसको कहा गया है बर्स बर्स और इसको सफेद दाग या सफेद धब्बे भी कहते हैं। ठीक है, इसके होने के बहुत सारे कारण हैं। कभी कभी ये कंजेनाइटल फैक्टर से हो जाता है, कभी कभी ये गिजा की बेअतदाली से हो जाता है। तो बहुत सारी फैक्टर्स इसके होने के हैं, हम उसे डिस्कस नहीं कर रहे हैं, ना इसके साइंस एंड सिम्टम्स डिस्कस कर रहे हैं। पता सबको है कि अगर किसी को विटिलिगो हो गया तो उसके चेहरे पर, बदन पर, पीठ पर, कमर पर, कहीं पे भी, हाथों पर, उंगलियों पर सफेद धब्बे पड़ जाते हैं और जो फिर देखने में भी अच्छे नहीं लगते और उनका कॉस्मेटिक अगर तौर से देखा जाए तो उससे भी वो बहुत बुरे लगते हैं और इसका इलाज जो है बहुत मुश्किल होता है। खास तौर से मेरे पास इस तरह की पेरेंट्स आए, लड़कियों को लेकर, बच्चियों को लेकर, उनके हो गए थे वो। तो ये वाला जो मैं इलाज बताने वाला हूँ, तो ये इलाज हमने शुरू किया और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की फजल करम से उन्हें बहुत आराम आया। तो मैंने सोचा ये इलाज मैं आपके साथ भी शुरू कर दूं। देखिए, यूनानी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात की जाए बर्स की, तो इसका मिजाज की अगर बात करें तो ये बारिद रतब है, बारिद रतब। ठीक है, बॉडी के अंदर ये मिजाज जो है बढ़ जाता है और यही मिजाज बलगम का है। तो ये एक तरह से बलगमी बीमारी है। आपको मालूम ही है, दम, बलगम, सफरा, सौदा 4 तरह के अखलात होते हैं और इनकी बेअतदाली से ही बीमारी आती है। तो ये बलगमी बीमारी है, बलगम की वजह से होती है और इसमें हमें करना क्या है? करना यह है कि बलगम को बॉडी से निकालना है। एक बार बलगम जब बॉडी से निकल जाएगा और फिर जो साफ खून बनेगा, नया खून बनेगा, उससे बॉडी की रंगत में फर्क आएगा और बॉडी को हील होने में आराम मिल जाएगा। तो अब शुरू करते हैं। देखिए, अगर कोई ये बीमार है बर्स का, विटिलिगो का, और वो आपके पास आया तो लोग इसमें ज्यादातर क्या करते हैं, वो मुसफ़ियात चलाना शुरू कर देते हैं, खून को साफ करने वाली दवाइयां जैसे चरायदा, शातरा, गुलेमुंडी और अर्क मुसफ़ी, माजून मुसफ़ी, इस तरह की चीजें जो है वो चलाने लगते हैं। लेकिन ये इसका उसूल इलाज नहीं है। सबसे पहले उसूल इलाज की अगर बात किया जाए तो हमें बलगम को नुज़ुज देना है। जो बॉडी के अंदर बलगम का गलबा हो गया है, बलगम को नुज़ुज देना है। नुज़ुज का मतलब है पकाना है। उसके बाद बलगम को बॉडी से निकालना है, बलगम को बॉडी से निकालना है। बॉडी से निकालने के बाद जब वो बॉडी से, इसकी मैं सबको आपको दवाइयां बताऊंगा किन किन दवाइयों से होना है। तीसरा बात इसमें फिर हमें ये करना है, उसके बाद हमें लीवर को करेक्ट करना है। जब ये हो जाए, लीवर करेक्शन करना है, लीवर की इस्लाह करनी है। चौथा, फिर हमें मुवल्लिद दम यानी खून को बनाने वाली ग़िज़ाएं खिलानी है। अदविया भी दे सकते हैं अगर आप देखेंगे खून की कमी है। मुवल्लिद दम, अग़ज़िया, ग़िज़ाएं या दवाएं। और लास्ट में आपको देना है मुसफ़ियात। अब आते हैं यहाँ पे हम मुसफ़ियात पे आखिर में, जबकि ज्यादातर लोग जो इसका इलाज करते हैं वो मुसफ़ियात को सबसे पहले ही पकड़ लेते हैं।
तो अब इसमें बलगम को नुजिश देने के लिए मैं आपको एक नुस्खा बता रहा हूँ। देखिए, अगर बर्स किसी को हो गई है और बहुत ज्यादा इसके कॉस्मेटिक इफेक्ट हैं, बहुत बुरे लगते हैं लोग और चाहते हैं कि इससे उम्मीद छुटकारा मिल जाए, तो इसमें थोड़ा सा इलाज मुश्किल है, लेकिन अगर ये लग के कर लिया जाए तो बर्स में बहुत फायदा हो जाता है। सबसे पहले तो जब बलगम को नुजिश देंगे, यानी जब इलाज में स्टार्ट करना है, तो सबसे पहले आप ये करिए कि 5 से 7 दिन जो ये नुजिश का पीरियड होगा, इस पीरियड में मरीज को मैं पहले ही बता दूं, नुस्खा बताने से पहले पहले ग़िज़ाएं क्या क्या खानी है, क्या क्या खाना वो खा सकता है। दाल का पानी, शहद का पानी, ठीक है, जौ का पानी, ये 3 चीजें वो कभी भी कितनी भी मिकदार में ले सकता है जब उसको मन करे। किस दाल में भी जो प्रीफर करें वो मूंग की दाल का पानी करें, मूंग की दाल का पानी। इसके अलावा बहुत बारीक खिचड़ी, अगर भूख लगे, और खिचड़ी में भी दाल ज्यादा चावल कम, जिसे आमतौर से भेलड़ी भी कहते हैं किसी किसी जुबान में। तो उसमें दाल ज्यादा होती है, चावल कम होते हैं और पानी की मिकदार भी ज्यादा होती है। वो ये ले सकते हैं। दलिया, पानी जितना चाहे उतना पी सकते हैं, नॉर्मल पानी। तो ये 5 से 7 दिन ये वाली डाइट फॉलो करनी ही पड़ेगी। अगर ये वाली डाइट फॉलो नहीं कर रहा है तो फिर आगे का इलाज बताना पूछना बेकार है। अगर आप डॉक्टर है, आपके पास मरीज है, तो उससे कहिए कि 5 से 7 दिन आपको ये डाइट फॉलो करनी पड़ेगी। पेशेंट इसमें इतने परेशान रहते हैं कि वो जरूर कर लेंगे। अब बात आती है नुस्खे की। नुस्खा मुंजिज बलगम। अब मरीज आपके पास आया तो यहाँ पर आपको एक मुंजिज बलगम यानी बलगम को पकाने वाला नुस्खा देना पड़ेगा, जिसमें सबसे पहले आप मवीज मुनक्का ले लीजिए। मवीज मुनक्का, इसके 11 11 अदद। दूसरे पे अंजीर जर्द, 2 अदद। फिर आया यहाँ पर बादियान यानी सौंफ, 5 ग्राम। चौथे नंबर पे आता है असली सोस, ये भी 5 ग्राम। 5वें नंबर पे आता है बनफशा, ये भी 5 ग्राम। और आखिर में अंजीर। अंजीर तो हो गया, परसियाओ शाम, परसियाओ शाम, ये भी 5 ग्राम। ठीक है। तो ये एक जोशंदे का नुस्खा है। इसको करना क्या है, इसको 750 ml से लेकर 1 ml 1 लीटर पानी में इसको भिगो दें, और भिगोने के बाद उसमें जोश दें, यानी हल्की आंच पर इसे पकाना है। और जब ये पानी आधा रह जाए, तो जब ये पानी आधा रह जाए तो इसे सुबह शाम पिलाना है। सुबह को भी यही नुस्खा और शाम को भी यही नुस्खा। इसके अलावा डाइट में जैसे मैंने बताया, ये 5 से 7 दिन सिर्फ चलेगा, उसके बाद ये नुस्खा हम बंद कर देंगे। शुरू के 5 से 7 दिन डाइट में जो ऊपर डाइट बताई है ये लेनी है, और साथ में नुस्खा लेना है। जब 5 से 7 दिन गुजर जाए और अलामतें मुंजिजा आने लगे, बलगम पकने लगे, उसके बाद आपको पांचवें दिन के बाद 7 दिन तक ये नुस्खा चलेगा। 5वें दिन के साथ सुबह शाम हब्बे अयारिज, हब्बे अयारिज, एक एक गोली सुबह शाम, 5वें दिन से लेके 7वें दिन तक ये भी चलेगा, और 7 दिन तक ये नुस्खा चलेगा। 7 दिन तक ये नुस्खा, 7 दिन के बाद जब शुरू से लेके 5 दिन हो जाए तो फिर 5वें दिन से इस नुस्खे में ये भी ऐड हो जाएगा। ये सिर्फ 2 दिन के लिए चलेगी, हब्बे अयारिज। छठे, 5वें, 6ठे और 7वें दिन, 3 दिन चलेंगी। ठीक है। पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, 5वें दिन ये नुस्खा, 5वें दिन से 5, 6, 7 में हब्बे अयारिज भी इसमें ऐड हो जाएगी। 3 दिन ये हब्बे अयारिज इसके साथ चलेगी। अब ये आपका बलगम का नुजुज हो गया, बलगम का इसहाल हो गया। अब मरीज डाइट भी ले रहा था, अब यहाँ पे इसके बाद आपको मरीज को क्या कहना है, मरीज को कहना है कि अब तुम डाइट अपनी जो है वो किस पे ले आओ। अब आप सेब खाओ, एप्पल, गवावा यानी अमरूद, गवावा, अमरूद, अनार, अंगूर। अंगूर खट्टे ना हो, ये बात ध्यान रखिए। चुकंदर, अखरोट, बादाम, केला,
आम, काजू और फिश अगर खाते हैं तो, चिकन, बॉइल्ड वावा, बॉइल्ड चिकन, घी तेल वाला चिकन नहीं, फिश चिकन ये सब खा सकते हैं, अंडा। तो आप अब कहिए कि अब कम से कम 7-8 दिन तक इस डाइट पर रहे और 7-8 दिन के बाद फिर इस डाइट के साथ साथ आप हल्के हल्के करके जो नॉर्मल डाइट है उस पे आ सकते हैं। और नॉर्मल डाइट में दो चीजें हमेशा बंद रहेंगी, एक कोई भी खट्टी चीज, खट्टी जितनी भी चीजें हैं, और ठंडी चीज, ये चीजें बंद रहेंगी। ये जब डाइट शुरू करेंगे 7 दिन के बाद तो इसमें आप हल्की हल्की सी जो खा रहे थे इससे पहले, मूंग की दाल की खिचड़ी जैसे आप खा रहे थे और उसके अलावा दलिया खा रहे थे, तो अगर मन करे तो एक आधी रोटी भी दिन में ले सकते हैं, बारीक बनी हुई रोटी, लेकिन फोकस इन चीजों पे अब रहना चाहिए। ठीक है, पानी पानी जो पी रहे थे उसे बंद कर दें। इसके साथ साथ अगर दवा की बात की जाए तो दवा में क्या चलेगा 7 दिन के बाद, वो भी आप देख लीजिए। सबसे पहले नंबर 1 पे इतरिफल शाहतरा, इतरिफल शाहतरा 5-5 ग्राम सुबह शाम। नंबर 2 अर्क मुसफ़ी 10-10 ml सुबह शाम। नंबर 3 माजून दबितुल बर्द, लीवर के करेक्शन के लिए 5-5 ग्राम सुबह शाम। नंबर 4 खमीरा मरवरीद, बॉडी के अंदर क्योंकि कमजोरी थोड़ी सी आ जाएगी 7 दिन के अंदर अंदर, तो ये जनरल वीकनेस को दूर करने के लिए 5-5 ग्राम सुबह शाम। और इसके आखिर में एक चीज जो है ये यहाँ पे देख लीजिए, सफूफे बर्स, सफूफे बर्स। सफूफे बर्स को इस्तेमाल कैसे करना है ये आप जान लीजिए। सफूफे बर्स का 1 चम्मच सफूफ 1 कप पानी में रात को भिगो के रख दीजिए। जब सुबह को उठे तो वो ऊपर का जो हिस्सा है छान के उसे पी लीजिए यानी पानी को, और वो जो ऊपर रह जाएगा यानी जो सफूफ रह जाएगा तो उसको बारीक पीस कर जहां जहां भी बर्स हो रहा है, अगर कहीं एक्सटर्नल ऑर्गन्स पे है तो वहां पे पहले लगाइए। तो एक्सटर्नल ऑर्गन्स मैंने गलत बोल दिया, यानी अगर कहीं एक्सटर्नल साइट पे है जैसे चेहरे पे, हाथों पे, तो वहां पे उसको लगा लीजिएगा। उसके अलावा ये नुस्खा आप फॉलो करवाइए कम से कम 15 दिन, और 15 दिन के बाद फिर रिजल्ट देखिए, और फिर अगर आराम है तो इसे थोड़ा और आप कंटिन्यू करवा सकते हैं। तो ये दरअसल यूनानी पैथी के अंदर बर्स का यानी विटिलिगो का इलाज है। और अगर आपके पास विटिलिगो के मरीज है या आप खुद विटिलिगो के मरीज हैं, बर्स के मरीज हैं, तो ये फिर आपके लिए नुस्खा था और आप इसे फॉलो कर सकते हैं। इस याद रखिएगा कि अगर आप डाइट वो फॉलो नहीं करेंगे जो मैंने बताई है तो फिर ये नुस्खा कोई इतना ज्यादा फायदेमंद नहीं रहेगा। डाइट का उस तरह से फॉलो करना बहुत जरूरी है, डाइट के बिना नुस्खा उतना कारगर नहीं है। बाकी आप अगर मरीज हैं और मुझसे कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए से आप कंसल्टेशन ले सकते हैं। बाकी आप इस बारे में क्या सोचते हैं कॉल करके मुझे जरूर, कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा, और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।